वजूद क्या मतलब? किस चीज़ का वजूद? पता नहीं, शायद कभी सोचा नहीं इस बारे में। सो अब क्यों सोच रहा हूँ पता नहीं। बट शायद कभी कभी तुम लोगों को भी ये फीलिंग आती होगी दैट यू डोंट बिलोंग हियर, या शायद मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, या पता नहीं कहाँ बिलोंग करता हूँ। क्या वजूद है मेरा? आता होगा, ज़रूर आता होगा। कभी कभी भीड़ में लोगों की घुस घुस कर मालूम पड़ता है कि तुम कौन हो, क्या वजूद है तुम्हारा। पता नहीं तुम्हें यहाँ होना चाहिए भी या नहीं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई होप काफ़ी लोगों के मन में आते हैं। तो क्या उस भीड़ में मेरा भी कोई वजूद है या नहीं? डू आई फिट इन और नॉट? आई डोंट नो, पता नहीं। बस कुछ थॉट्स हैं जो आ जाती हैं कभी कभी। वी ऑल हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यू नो, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। और कहीं ना कहीं ये लगा रहता है कि तुम्हें अपना वजूद मालूम होना चाहिए। वाई आर यू हेयर? कोई तो रीज़न होगा, और नहीं है तो ढूंढो। और वजूद इसलिए भी ताकि रिलेट कर सके, समझ सके या समझा सके खुद को शायद। पर कभी ना कभी ज़रूर ऐसा लगा होगा कि शायद कोई वजूद ही नहीं है मेरा, दैट यू डोंट बिलोंग एनीवेयर। कभी कभी लगता है कि मुझे शायद यहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देन यू डोंट नो वेयर एल्स टू गो। सो ये कहानी है मेरी, और 2020 तुम लोगों की तरह मेरे लिए भी काफ़ी पेनफुल रहा है। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एज वेल। ऐसा लगता है कि जैसे 2020 में ही 2-3 साल पूरे हो गए हैं और ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, और बहुत कुछ बस हुए जा रहा है। So a lot has happened in this year. I've met a lot of people, new people. I've made some new friends as well. और कुछ नए ढंग से जीना सीख लिया है, जिसे आजकल सब कहते हैं हैशटैग न्यू नॉर्मल। मे बी शायद हारना भी सीख लिया है कुछ नए तरीक़ों से। पर कुछ भी पहले जैसा नहीं है अब। कुछ कह नहीं सकते कि सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। शायद एक डिस्कनेक्ट सा है शायद, पर वो तो पहले भी था शायद हमेशा से ही रहा है, और शायद आगे भी रहने वाला है। कुछ कह नहीं सकते। सो आई डिसाइडेड टू री इनिशिएट माई लाइफ इन दिस 2020। जितना बीत चुका है वो बीत चुका। अब जो चल रहा है उसके बारे में सोचना शुरू किया है, बिकॉज समवेयर आई ऑल्सो फेल्ट कि कोई वजूद नहीं है मेरा। शायद आई डोंट बिलोंग हियर, शायद आई डोंट फिट इन, शायद। पर फिर वजूद कहाँ है मेरा? मतलब वे डू आई बिलोंग, और वे डू यू बिलोंग, इफ दैट्स द क्वेश्चन यू आर आस्किंग योर सेल्फ एज वेल। क्योंकि रास्ते कितने भी अलग क्यों ना हो जाए, सब अपनी कश्ती को लेकर एक किनारा ढूंढ रहे हैं। बट आई गेस सब ढूंढ एक ही चीज़ रहे हैं, और वो है वजूद। मैंने देखा है अक्सर लोग दूसरों में घुलने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी तरीके से कोई किनारा मिल जाए। सब एक्चुअली वो हर चीज़ करते हैं कभी कभी जो तुम नहीं करना चाहते थे। शायद कोई और करवाना चाहता था, बट तुम्हें वो नहीं पसंद था। ये सब करते हैं आई गेस, एंड यू एंड अप लूजिंग योर सेल्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वजूद। एक जगह बनाने के लिए, बस वो भी इस सो कॉल्ड समाज में। दैट्स स्ट्रेंज। सो टू रिलैक्स माई सेल्फ आई आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्टेड दिस प्रेशर टू बिल्ड अप. So I tried and tested new things in life. I invested a lot of money in my equipments, in my gears, in my camera, in my setup, in my studio as well.
and I also gave away a lot of stuff that I think was not essential, और बस एक जगह घेरे हुए था काफ़ी सामान, तो सब छोड़ दिया सब. So I felt good for some time, for some days, but soon I realized that this is just a temporary feeling and it's not enough. ऐसा लगा कि अभी भी वो बात नहीं है जो शायद मैं कहीं ढूंढ रहा था. सो वजूद क्या है ये अभी भी घूम घूम कर वापस आ ही रहा है, और अभी भी मैं वही सब सोच ही रहा हूँ. सो ऐसा लगता है कि कुछ उतना फ़ायदा नहीं हो पाया जो सोचा था. सो इतना होने के बाद एक छोटी सी बात समझ आई है कि क्या इतना ज़रूरी है खुद को दुनिया के सामने ला कर रख देना, कि अपना वजूद ढूंढने के लिए, जब खुद को खुद ही का वजूद मालूम नहीं है तो क्यों करना वो सब. शायद इसीलिए कोई समझा नहीं पाया आज तक, कि शायद इसीलिए लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी तुमसे, और तुम वो सब करते चले गए और आगे भी करते रहोगे शायद. सो क्या किया जाए, मतलब क्या कंक्लूजन हो सकता है इन सारी बातों का. क्या कहना ये सही नहीं होगा कि हम सब दूसरों से प्रभावित होते हैं, हमेशा से एक दायरे में रहकर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लोगों ने फॉलो किए हैं, और अभी तक वही सब हम फॉलो करते आए हैं, और शायद कहीं ना कहीं अब आदत सी हो गई है. आसपास देखो, जस्ट लुक एट योर जॉब स्टेटस, योर फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी सराउंडिंग्स, अपना एनवायरनमेंट. जस्ट लुक एट इट. एक बार इस वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो उस बारे में. लास्ट टाइम कब तुम्हें लगा था कि तुमने कुछ ऐसा किया हो जो एक्चुअली तुम करना चाहते थे, और ना कि वो जो तुमसे एक्सपेक्टेड था और वो तुमने किया हो. सोचो ज़रा इस बारे में. सो आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, टू चूज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू, फिर चाहे वो काम हो, दोस्त हो या परिवार. सो आई नो ये राह थोड़ी लंबी है, पर ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी शायद. अभी बस एक शुरुआत है. अभी सवाल बहुत हैं और जवाब बहुत कम. कुछ किताबें पढ़ने पर मिल जाते हैं, पर कुछ अभी भी पाक्ड हैं शायद किसी किताब में, किसी और दिन या किसी और वक्त के लिए. सो अगर तुम्हें भी वही लगता है जो मुझे लगता है, देन let's find it out together by finding ourselves and doing things what you love and not what is expected out of you. इतना ही कहना था आज.